हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि एचटीएमएल में यदि कोई फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाते हैं। क्योंकि याद रखिए, पिछली क्लास हमने आपको कुछ फॉर्म में ऑप्शन बना करके बताया भी था कि आपको कैसे फॉर्म बनाना हो। इतना क्लियर है ना? जैसे हमने आपको यहाँ तक बना करके बताया था। हाँ, अगर जो आप लोग को जेंडर वाला कॉलम देने में समस्या हो रहा होगा तो अगेन एक बार रिपीट कर देना, समझ लीजिए। सबसे पहले हम कोड पे आए हैं ना, तो जो हम रो बनाए हैं जेंडर वाले के लिए उसको डिलीट कर सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। बस मोबाइल नंबर तक के लिए दिख रहा है ना? उसके आगे जब आया है तो यहाँ हम बना लेंगे टीआर, एक और रो बना लेंगे। अच्छा, अगर जो टेबल रो और टेबल डेटा नहीं बनाए तो भी हमारा फॉर्म बन जाएगा ना? बनने के लिए तो भी बन जाएगा, बट अंतर क्या आएगा वहां पे? डाटा जो व्यवस्थित तरीके से नहीं है। हम चाहते हैं जो व्यवस्थित तरीके से आए, तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टेबल, टीआर और टीडी। टीडी यानी कि टेबल डाटा। अब क्या करना है, इसके अंदर हमको दे देना है टीडी, और टीडी के अंदर सबसे पहले लिखना है क्या? जेंडर। क्या लिखना है? जेंडर। जेंडर के बाद से जब आगे आएंगे तो बताए थे मात्र आप एक और टीडी ओपन करिए, और इसके अंदर आप लिखिए सबसे पहले इनपुट। क्या लिखना है? और इनपुट में आप टेक्स्ट के जगह पे क्या लिखेंगे? रेडियो लिखेंगे। तो उसका नाम देना होगा ना। देखिए, अभी सिर्फ रेडियो लिखे हैं और आउटपुट में बस एक चेक दिखाई दे रहा है, उसका कोई नाम नहीं है ना। तो नाम दिखाना चाहते बताएं, आप लिख लीजिएगा मेल। आ गया? उसके आगे अब जब आप आएंगे तो फिर लिखेंगे इनपुट, और फिर टेक्स्ट जब क्या लिखेंगे? रेडियो, और बाहर लिख लेंगे क्या? फीमेल। और फिर एक और लेना होगा क्या? इनपुट, और यहाँ पे रखेंगे क्या? रेडियो, और बाहर रख लेंगे क्या? ट्रांसजेंडर। क्या रख लेंगे? ट्रांसजेंडर। सेव करेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे? आउटपुट। बस इसमें एक रीजन है। रीजन क्या है? कि तीनों अभी एक साथ सेलेक्ट हो, क्योंकि तीनों अलग अलग समझ रहा है। हम चाहते हैं कि तीनों सेम ही रहे, एक की कोई एक ही चेक हो। तो उसके लिए बताए थे आप तीनों के अंदर ना सबसे पहले लगा लीजिए, लगा लेंगे क्या? हो जाएगा ना? अगर आप सिर्फ जी रख रहे हैं तो तीनों में सिर्फ नेम जी ही रखिएगा। क्या रखेंगे? जी। अब देखिए, सेव करके आउटपुट में आ रहा है, तो बस दो एक साथ, ये एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका कोई नाम हो जाएगा। जब फिर हम आएंगे कोड पे तो इसके अंदर भी कर देंगे नेम जी। तीनों का सेम नाम हो गया है ना? अगर आप नाम गलत कर देंगे तो भी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। अब आप आउटपुट पे आइए और चेक करिए, तीनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है ना। अगर जो हमको मेल चाहिए तो मेल, फीमेल चाहिए तो फीमेल, या ट्रांसजेंडर चाहिए तो ट्रांस। हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक इसमें रीजन है। अगर हम नेम पे क्लिक कर रहे हैं ना तो नहीं ऑन हो रहा है, नहीं चेक हो रहा है। नेम पे क्लिक करने पे नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए एक हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेबल टैग। किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? लेबल। आप लोग नोट्स में देखिए, पेज नंबर वाइज 26 पे सबसे पहला दिया है एस टी फॉर्म टैग। कौन सा दिया है? फॉर्म टैग। तो ऊपर हम लोग फॉर्म टैग ओपन किए थे ना, उसके अंदर हम लोग ये डेटा बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग इनपुट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इनपुट के नीचे दिया हुआ क्या? टेक्स्ट एरिया। तो अभी आगे पढ़ते हैं टेक्स्ट एरिया, फिलहाल लेबल समझ लीजिए। क्या समझना है? तो जो हम नाम लिखे हैं ना, मेल वाला, देखिए इसको पूरा कट कर ले। समझ में आया क्या कट किए हैं? वापस आ गए इनपुट, और इनपुट के अंदर टाइप रेडियो, और नेम के आगे जो मेल लिखे हैं यहां तक सिर्फ सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट। हो जाएगा ना? कोई जरूरी नहीं है, अगर आप कट नहीं कर पा रहे हैं तो भी यहाँ पे आइए। यहाँ आने के बाद से आप लिखिए क्या? पहले लेबल लिखिए। क्या लिखिए? तो लेबल का ओपनिंग टैग ये है, और क्लोजिंग टैग ये है। तो क्लोजिंग टैग को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे? और इसके लास्ट में लाके क्या कर लेंगे? हो जाएगा।
और अगर जो ये कट कर लेते हम लोग ना, ये नाम पहले कट कर लेते, तो लेवल लिखने के बाद से उसके बीच में लाके वो कंटेंट हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर। तो भी वही काम कर रहा है ना, चाहे हम इसको कट करके लास्ट में करें और चाहे इसको कट करके हम बीच में करें। इतना समझा रहा है। हाँ देखिए, लेकिन सेव करने के बाद से जब आउटपुट पे आ रहा है, तो यहाँ पे कर्सर कैसे बन रहा है, आई जैसा बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पर कर्सर जैसे बना हुआ, पॉइंटर जैसे बना हुआ है ना, क्योंकि अब ये काम करेगा लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्लिक करने में काम नहीं कर रहा है ना। कर्सर तो बन गया है लेकिन काम नहीं कर रहा। यहाँ कर्सर नहीं बना है क्योंकि इसके अंदर हम लोग कोई लेबल नहीं। हो जाएगा ना, तो इसके लिए भी लेबल लगा लेंगे, इसका भी कर्सर चेंज होगा। देखिए इसका भी कर्सर चेंज हुआ, बट क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा है। पता है क्या करना होगा, कह रहा है ये लेबल तो काम करेगा, तो फॉर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, तो कोई होना चाहिए आईडी ना। तो इसके पहचान के लिए पहले हम एक आईडी बनाएंगे। जैसे हम लोग को पहचान के लिए हम लोग का आईडी कार्ड होता है ना, वैसे इसको, इस इनपुट को पहचानने के लिए हम क्या दे दिए, आईडी दे दिए। तो आईडी का कोई नाम होना चाहिए ना। तो मेल के लिए तो हम यम कर दिए शॉर्ट नेम, मेल के लिए तो क्या कर लिए। तो यह लेवल आखिर काम किसके लिए करेगा, तो इसी यम के लिए काम करेगा ना। तो जो हम यहाँ लिखे सेम वही हम यहाँ भी लिखेंगे। हो जाएगा सेव। और सेव करने के बाद से देखिए फीमेल पे क्लिक करें तो चेक हो रहा है, अगर जो मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो हो जा रहा है ना। तो कैसे हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। पुनः एक बार वापस आइए। सबसे पहले हम लोग दे दिए क्या, लेबल। लेबल ये किसके लिए काम करेगा, हम कर दे यफ के लिए, किसके लिए काम करेगा। तो आखिर ये यफ कहाँ पे है, क्या देना है, यफ कहाँ पे है। तो इसके अंदर आने के बाद हम दे देंगे क्या, आईडी, और आईडी के अंदर दे देंगे सेव। और सेव करने के बाद से काम कर रहा है अब, कोई दिक्कत इसमें। अब लेकिन ट्रांसजेंडर वाला काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि यह लेवल किसके लिए काम करेगा इसको पता नहीं है, और इसको पहचानने के लिए कोई नाम नहीं है। ये तो सेम करने के लिए, एक बनाने के लिए हम इसका नाम दिए हैं ना। तो इसके अंदर फिर हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर क्या लगाएंगे, आईडी, और आईडी के अंदर क्या लिखेंगे, टी। तो ये लेवल किसके लिए काम करना चाहिए, इसी टी के लिए ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जो आप यहाँ स्मॉल में लिखे थे, यहाँ कैपिटल मत लिख दीजिए। पता है क्यों, यहाँ स्मॉल में है ना, यहाँ कैपिटल में टी कर दी। नाम तो वही है ना, टी यहाँ भी और टी यहाँ भी, बट केस चेंज है कि नहीं है। यहाँ अपर में है तो यहाँ लोअर। आउटपुट में थोड़ा चेक करिए तो काम कर रहा है, लेकिन वही अगर हम यहाँ आने के बाद सिर्फ स्मॉल में टी कर ले, सेव, अब काम कर रहा है। तो लेबल लगाने से क्या फायदा मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि अगर आप इसके नाम पे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो काम करेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कितना हो जाएगा जी, कर ले जाएंगे लोग। तो इनपुट में लेबल क्यों दे रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है ना। हाँ इसका से फॉर्म ओपन कर लेते हैं हम लोग, और आगे देख लेते हैं आगे क्या बनाना होगा। कहाँ पे था हम लोग का, यही वाला है ना, हाँ यही वाला है, यही दिए थे हम लोग ना। मोबाइल नंबर क्या आगे, इसमें मस्त दो ही दिया है, मेल और फीमेल। हम लोग ले लिए कौन सा, ये मेल फीमेल और ट्रांस, मेल वाला भी ले लिए, फीमेल और ट्रांस। तो जो चाहिए वो सेलेक्ट कर ले जाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ, यानी कि डीओवी। तो उसके लिए जब आएंगे, देखिए दो तरीका है, टीआर, टीआर के अंदर डेट ऑफ बर्थ, ब्रैकेट में लिख दिए डी ओ बी, ब्रैकेट क्लोज कर, सेव और आउट।
तो DUV का एक आ गया यहाँ पे रो ना, तो उसके अंदर ऐसे ही देना हम लोग को। तो अगर जो ऐसे देना है तो बहुत लंबा हमको कोड लिखना पड़ेगा। पता है क्यों? ऐसे लाने के लिए क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले जब आप आएंगे कोड में ना, तो नीचे तो पहले तो TD आप लगाइए। पहले क्या लगाइए? TD। और TD के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ आने के बाद से सबसे पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट। क्या लिखेंगे? और सेलेक्ट के जब अंदर आएंगे, दिख रहा हम कहाँ गए ना, तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन। क्या लिखेंगे? और ऑप्शन में सबसे पहले लिखेंगे डे। क्या लिखेंगे? डे। और इस डे में पता है क्या करना होगा? आपको 30 बार ऑप्शन लेके आना होगा। कितनी बार? तो 30 बार को जो लाना है तो उसके लिए आप लोग तरीका बताए थे, याद है ना? 30 बार को लेके आना, 30 बार लिखना पड़ेगा। एक तरीका बताए थे, क्या करना होगा? इनटू कर देना उतने नंबर से। ऑप्शन इनटू 30 कर ली, तो 30 बार ऑप्शन आया हुआ है ना। अब इसमें पता है क्या करिए आप? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के नीचे 9 10 11, उसके आगे 12, फिर 13 14, उसके आगे 15 16 17। क्या रहेगा? 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे लिख ले जाएंगे ना। तो ऐसे आपको पूरा लिखना हो कहाँ तक? 30। चलो पूरा ही कर देते हैं। कितना रहेगा? 26 27 28, फिर क्या रहेगा? 29, और 29 के नीचे हो जाएगा ना। सेव करिए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आइए। तो अब डे के नाम से दिख रहा है, क्लिक करें तो पूरा 1 से लेकर के 30 तक दिख रहा है ना। तो जो डेट रहेगा वो डेट सेलेक्ट कर लो, हो जाएगा। और डे के आगे क्या दिया हुआ है? मंथ दिया है ना। तो वैसे आप आइए, तो सेलेक्ट के नीचे एक और क्या बनाएंगे? सेलेक्ट बनाएंगे। और सेलेक्ट के अंदर फिर से आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन। और ऑप्शन के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे इनटू करिए, 12 मंथ का होता है ना, तो 12 बार करेंगे। और फिर आप यहाँ से लिखेंगे कितना? 1। या चलिए काम करते हैं, 12 बार ही लिखना है ना, तो ऊपर वाले से हम 12 कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर ले रहे हैं, लिखना नहीं पड़ेगा। कितना चाहिए? 12 कॉपी। और नीचे वाले में ला के पहले क्या लिखना होगा? एक बार तो ऑप्शन देना होगा ना। लिखेंगे इसके अंदर क्या? मंथ। और उसी के नीचे 12 आप क्या कर लीजिए? पेस्ट। DOB में डेट, मंथ, और उसके क्या क्या देना होगा? तो ईयर के लिए आप जहां से देना चाहते हैं, 2002 से पहले का चाहिए, तो वहां तक आप टाइप कर लीजिए सेलेक्ट के अंदर। फिर क्या देंगे? ऑप्शन। पहला हमने दिया यहाँ पे ईयर, और बाहर जाने के बाद से ऑप्शन। सपोज करिए अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे 2000, हो जाएगा ना, बस दो ही ले लेते हैं। और ये ले ले 2000। वैसे आया हुआ है डे मंथ और ईयर, दिख रहा है ना। लेकिन आप खुद बताइए, इसको लिखने के लिए हमको ज्यादा समय देना पड़ा ना, लंबा कोड भी लिखना पड़ा है। पता है कहाँ से कहाँ तक कोड लिखना पड़ा है? आपको देखिए यहां से लेकर के और इतना नीचे तक, सिर्फ हम लोग किसके लिए कोड लिखे हैं? डेट ऑफ बर्थ के लिए कोड लिखे हैं ना। तो उससे बेहतर हम लोग कैलेंडर नहीं दे देंगे? क्या दे देंगे? कैलेंडर, यानी कि ऐसे नहीं देकर के एक नया तरीका हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे देंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, बनाने में समय लगेगा ना।
हाँ अभी हम लोग मंथ और डेट तो दे दिए, टाइम नहीं लगा है, लेकिन ईयर में कहा जाए कि आपको 1950 से लेकर के और आपको 2020 तक दिखानी है, तो अब आप बताइए इतना तक आपको फिर क्या करना होगा, लिखना होगा ना। यानी कि 70 आपको ऑप्शन लगाना होगा, और 70 ऑप्शन आपको 1950 से लेकर के 2020 तक लिखना होगा, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। 70 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। इतना समझा रहा है ना। लेकिन हाँ सब इसमें आसान तरीका एक और क्या दे दिया है, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो सेलेक्ट ऑप्शन का यूज हटा दिए। किसका यूज हटा दिए, सेव और बस डीओबी लिखा हुआ है ना। तो आप इसके अंदर बस लिखिए इनपुट, क्या लिख लीजिए, तो टेक्स्ट लिखा है ना, टेक्स्ट हटा के बस डेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सेव करिए और आउटपुट पे आ जाइए। अब क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए ऐसा नहीं सही रहेगा। तो कोड करने में इसके लिए आसान है कि पहले वाले के लिए आसान। तो पहले वाले के लिए भी करना तो भी कर ले जाएंगे ना। आप सेलेक्ट पहले ओपन कर लीजिए, और सेलेक्ट के अंदर जितना आप देना चाहते हो उतना ऑप्शन देते हुए चले जाए, हो जाएगा ना। वो पहले वाले के लिए था। और दूसरे वाले के लिए बिल्कुल सिंपल है कि आपको क्या करना है, जब कोड पे आना है बस आपको लिखना है इनपुट, और टाइप के अंदर क्या दे देना है, हो जाएगा ना। और जैसे आप इसके अंदर डेट देंगे, सेव करिए, और सेव करने के बाद से आप कहाँ पे आ जाइए, आउट, आ गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर कौन सा चाहिए होगा। जो ईयर चाहिए ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जो मंथ चाहिए मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, जो डेट चाहिए वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो आसान रहेगा ये वाला ना। तो अगर जो डेट ऑफ बर्थ भी देना हो तो दे ले जाएंगे ना। अगला क्या देना है, एड्रेस देना है। तो एड्रेस के लिए जब आप आएंगे तो एक नया रो बनाना होगा ना। क्या बनाएंगे, और रो के अंदर क्या लिखेंगे, टीडी लिखना होगा ना। हाँ टीडी लिख रहा है, टीएस हो गया, टीडी। और इसके अंदर लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस आ गया है ना। लेकिन एड्रेस के लिए हमको इसी के जैसा लंबा बॉक्स देना है, आ रहा समझे। तो उसके लिए इसके पहले एक अभी छोड़े आप लोग के लिए, पता है क्या, क्या छोड़े हैं नोट्स में देखिए। फॉर्म टाइप तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इनपुट का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। इनपुट के नीचे क्या दिया है, टेक्स्ट एरिया छोड़े हैं ना। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए टेक्स्ट एरिया, सेव, आउट। तो छोटा ही बॉक्स बना हुआ है ना। अगर जो आप लंबा करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉर्नर से आप लंबा भी कर सकते हैं, दिख रहा है ना। और हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जब आए तो ये इतना ही लंबा रहे, इसको लंबा करने की आवश्यकता नो। तो जब आप आएंगे कोड में ना, टेक्स्ट एरिया यही लिखे हम लोग ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम आईडी फिलहाल हटा दे रहे हैं, इसके जगह पे लिखेंगे रो। कितना रो चाहिए, तो 5 रो कर दिए। कॉलम कितना चाहिए, तो लगभग कॉलम कर दिए 20। लंबा हो जा रहा है ना। और लग रहा है नहीं, 5 रो ज्यादा हो जा रहा है, तो रो कम कर लेंगे, 3 रो कर लेंगे। क्या हुआ, कॉल से लिखे, और कॉल्स के इसकी चौड़ाई के लिए जैसे देखो, अगर क्या हुआ, हाँ कॉल से लिखना पड़ेगा, कॉलम पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। और रो के लिए रोज लिखना पड़ेगा, ROWS। और कॉलम के लिए कॉल से लिखना पड़ेगा, COLS, हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हटा के हम 30 कर दिए, सेव और आउटपुट, तो कुछ बड़ा हुआ है, तो 30 ज्यादा हो जा रहा है ना। तो 30 के जगह पे 20 रख दिए, और ये जो है 3 के जगह नहीं तो 4 रख देते, सेव और out। सही है ना। अब जिसको भी एड्रेस लिखना अपना एड्रेस यहाँ टाइप कर, हो जाएगा। हाँ अब आप लोग बताइए लोग, हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप नेम या टाइप योर एड्रेस, तो क्या करेंगे उसके लिए कोड में, कौन बताएगा। समझ आ रहा हम क्या पूछे हैं। जैसे अगर हम आ रहे हैं यहाँ पर ना, तो यहाँ लिखा हुआ है इंटर योर फर्स्ट नेम, वैसे चाहते हैं यहाँ लिखे इंटर योर एड्रेस। बताओ विशाल क्या करना होगा, कहाँ लगाएंगे पहले शोल्डर,
पहले शोल्डर कहाँ लगाएंगे? हाँ, टेक्स्ट एरिया ओपनिंग टैग के अंदर, और लिखेंगे क्या? पहले शोल्डर, और पहले शोल्डर में लिख लेंगे इंटर योर एड्रेस, सेव, और उसके बाद से इंटर योर एड्रेस। क्या हुआ? स्टाइल जो चेंज हो रहा है वही कह रही। हाँ, अच्छा, बीच में जब सीएसएस में स्टाइल पढ़ाएंगे तब होगा। मार्जिन लगाएंगे उसके लिए, टेक्स्ट एरिया के लिए। हो जाएगा ना? तो इतना तो समझा रहा है ना? अब जैसे फॉर्म एक हम लोग लिए थे, तो वैसे लोग यहाँ तक हम लोग फॉर्म बना लिए हैं ना। अब क्या बनाना है? सिटी का नाम लिखना है ना। चलो सिटी के नाम में आ जाते हैं हम लोग। क्या बनाना होगा पहले? टेबल रो बनाना होगा ना। टीआर के नीचे और टीडी के अंदर सिटी, और फिर उसके नीचे जब आएंगे तो क्या लिखेंगे? और टीडी के अंदर देखिए दो तरीका है देने का। पहला तो आप इनपुट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सेव करके आउटपुट पे आ जाइए। तो क्या उसके जैसा आया हुआ है नीचे? सीटी और सीटी का नाम लिखने के लिए आया हुआ है ना। तो यहाँ पे सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। सिटी का नाम क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं पहले से कुछ सिटी का नाम दे दे। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए आप लोग सेलेक्ट ऑप्शन पढ़े हैं ना अभी। तो इनपुट को हटा देंगे, और तब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? सेलेक्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर पहले देंगे ऑप्शन। चलिए लगभग लगभग पहले बस 5 कर लेते हैं। कितना ला दी? तो पहले वाले में लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, सेलेक्ट सिटी। क्या लिख देंगे? सेलेक्ट। दूसरे वाले में जब आएंगे तो लिख दिए पडरौना। दूसरे वाले में लिख दिए कुशीनगर। दूसरे वाले में क्या लिख दिए? कुशीनगर। तीसरे वाले में लिख दिए रामकोला। और अगले वाले में लिख दिए गोरखपुर। सेव, और उसके बाद से तो पहले क्या लिखा हुआ है, और जब क्लिक करें तो सिटी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो चाहे लिखने के लिए देना हो और चाहे ऐसे बना करके देना हो, दे ले जाएंगे ना। अगर जैसे बनाना है, थोड़ा सा लंबा कोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना होगा क्या? सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन, और जितने सिटी का नाम देना आपको सेलेक्ट ऑप्शन ऑप्शन करते हुए देते हुए चले जाना। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा। और अगर जो चाहते नहीं वो खुद से टाइप करे, तो आप ये सेलेक्ट ऑप्शन हटा दीजिए, और इसके जगह पे आप क्या रखेंगे? इनपुट रखेंगे। और इनपुट के बाद से टेक्स्ट रखने के बाद से सेव और out। तो कौन सा बेहतर है फिलहाल अभी हम लोग के लिए? दोनों सही है ना? तो पहला वाला ही हम फिलहाल रहने देते हैं। और हाँ, पूरा याद रखिए, पहले पूरा नाम लिखना, पूरे सिटी का नाम लिखना होगा ऐसे करके। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो जाएगा ना? उसके क्या क्या दिया है? पिन कोड। तो पिन कोड के लिए भी सिंपल है। आप जब कोड पे आ रहे हैं तो कोड कर लीजिए। पता है क्या? टेबल रो, टेबल डाटा, क्या रहेगा? पिन कोड, कॉलन कर लीजिए। और जब आगे आएंगे तो टीडी, और टीडी के अंदर इनपुट, और यहाँ पे कर लीजिए नंबर। नंबर करने से क्या बेनिफिट मिलेगा पता चल रहा है? अगर जब पिन कोड में अगर आप टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे अल्फाबेट ना, तो टाइप नहीं होगा। सिर्फ क्या टाइप होगा? क्या हो हो रहा है? आ गया होगा कहीं से भूल चूक से। हो जाएगा ना? नंबर के अलावा दूसरा कोई अल्फाबेट इसमें टाइप नहीं। हो जाएगा ना? तो यहाँ पे पिन कोड में नंबर रखेंगे, इतना क्लियर है ना?
पिन कोड के आगे क्या दिया है, स्टेट। हाँ, अगर जो आगे आप लोग को ये लिखना तो लिख ले जाएंगे ना, लिखने के लिए पिछली क्लास आप लोग बताए थे, ये ऊपर वाला 3D लगाए, उसके आगे ये लिख डालिए, हो जाएगा ना। आगे क्या करना होगा, तो आप आ जाइए इमेज पे, देख लीजिए स्टेट दिया है ना, तो हम चाहते हैं स्टेट भी सेलेक्ट करने के लिए आए, क्या करने के लिए आए, तो उसके लिए भी हम लगाएंगे क्या, टीआर के अंदर, टीडी के अंदर स्टेट, क्या रहेगा, स्टेट के नीचे फिर टीडी, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके उतना हम लोग दे सकते हैं ना। कितने स्टेट है टोटल, टोटल स्टेट कितना है, भारत में कितने राज्य हैं टोटल, ममता कितने राज्य हैं भारत में, तुम बताओ जी, कितने राज्य हैं, विशाल कितने राज्य हैं, 29, 27 से 28, 28 से 29, 29 से फिर 28, है ना। तो उतना बार आपको क्या करना होगा, ऑप्शन लगाना होगा, और ऑप्शन आपको पूरे स्टेट का नाम लिख लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऑप्शन में हम 5 करके इंटर कर दिए, 5 बार ऑप्शन आ गया है ना, तो यहाँ पर पहले वाले में हम लिख दिए सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टेट, क्या लिख दिए, सेलेक्ट, क्या हुआ, यहाँ सेम यही नाम यहाँ भी लिखना होता वैल्यू में, क्योंकि ये फ्रंट वार्ड के लिए दिखाने के लिए हो जाएगा, और ये बैकवार्ड के लिए हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग छोड़े हैं, वो क्या छोड़े हम लोग, सेलेक्ट ओपन नहीं किए है ना, और उसके अंदर हम ये क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। स्टेट तो हो गया, शॉर्ट नेम लिख लेते हैं यूपी, दूसरे वाले के लिए बीआर, बिहार के लिए, एमपी कहाँ के लिए, और उसका से पीबी कहाँ के लिए, सेव और आउट। तो सेलेक्ट स्टेट, स्टेट सेलेक्ट कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा। उसके आगे कंट्री, तो कंट्री में बना ले जाएंगे आप लोग ना, तो कंट्री छोड़ दें, बताओ लोग जी। हाँ, कंट्री में भी ऑप्शन दे सकते हैं, जितना टोटल कंट्री, उस कंट्री का नाम लिखिए और ऑप्शन दे दीजिए, हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्या हुआ, टाइम तो लगेगा ही, बिना टाइम का थोड़ी बनता, आ रहा समझ में ना, हो जाएगा यहाँ तक। तो आज नहीं तो यहाँ तक बनाइए लोग, और अगली क्लास में हम लोग बताते हैं इसके आगे हॉबी, ये कैसे टाइप करना होगा, क्वालिफिकेशन कैसे देना होगा, कोर्स अप्लाई कैसे देना होगा, बटन और रीसेट कैसे लगाना होगा। इतना क्लियर है ना, तो यहाँ तक सब कोई बना लीजिएगा, और बनाने वास्ते फोटो क्लिक कर लीजिएगा। अगली क्लास में पहले चेक करें कौन कौन बनाया हुआ, क्या हुआ, कैसे हो रहा है, तो वही टेबल टैग नहीं ओपन किया, इसीलिए ऊपर टेबल ओपन होना चाहिए, लास्ट में क्लोज होना चाहिए।